बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। एक मरतबा फिर हाजिर हो गई हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार ऑरेंज के जूस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे आप ऑरेंज स्क्वैश भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसे आप कम से कम 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अब रमज़ान आ रहा है तो उसके लिए आप बना के रखें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप बाहर के केमिकल वाले जूसेस इस्तेमाल करते हैं जिससे आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो रमज़ान में इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए टाइम ज़ाये के बगैर अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पर मैंने माल्टे ले लिए हैं। जो माल्टे मैंने लिए हैं वो हैं 5 किलो के बराबर, और जो है इसे मैंने पहले बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया था। अब हम क्या करेंगे कि इसके सबसे पहले छिलके उतार लेंगे। इसके छिलके भी हमने इस तरह करने हैं कि इसकी जो ऊपर वाली और नीचे वाली कैप होती है उन दोनों को हमने छुरी से काट लेना है, और अब हाथों की मदद से हमने इसको छील लेना है। इसी तरह अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कि हमने माल्टे के उतार लिए हैं। अब हम इसको 2 हिस्सों में काट लेंगे। 2 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया है। अब दरमियान में ये जो आपको बीज नज़र आ रहे हैं इनको हमने निकालना है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम जो है बीज निकाल लेंगे। अगर बीज नहीं निकालेंगे तो फिर ये क्या होगा कि हमारा जो ऑरेंज जूस होगा वो कड़वा हो जाएगा। इसी तरीके से हमने सारे माल्टों को छील लेना है और उनके जो बीज होते हैं वो हमने निकाल लेने हैं। तो देखें यहाँ पर माशाल्लाह सारे माल्टों को मैंने छील लिया और उनके बीज भी निकाल दिए हैं। अब हम इसको जूसर जग में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम जूस निकाल लेंगे। ये देखें यहाँ पर जो है मैंने जूस निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम एक बाउल में कंटेनर रखेंगे और उसमें हम जूस डाल देंगे। अब हमने जूस को बहुत ही अच्छे तरीके से छान लेना है। इसको छान क्यों रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा होता है। तो ये देखें ये कचरा अलहदा हो गया और जूस अलहदा हो गया है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है तो उसमें मैं डाल दूंगी 1 गिलास के बराबर पानी, और यहाँ पर मैं डालूंगी इसमें 1 केजी के बराबर चीनी। 5 किलो माल्टों में मैंने जो है 1 किलो के बराबर चीनी डाली है, और मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। चीनी बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो जो सारा जूस मैंने तैयार करके रखा था वो मैं इस कढ़ाई में डाल दूंगी। तो माशाल्लाह आप जूस की लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई है। घर का बना हुआ खालिस जूस जब आप पियेंगे ना तो सारी ज़िंदगी आप इस जूस को नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और साफ़ सुथरा घर का जूस जो है ये बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हम कम से कम इसको 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर जूस हमारा 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो यहाँ पर मैं हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल दूँगी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसमें लेमन जूस डाल दूँगी। 4 लेमन थे जिसका मैंने जूस निकाली और बीज मैंने इसके अलहदा कर लिए हैं, ये डाल देंगे। अगर आपके पास लेमन अवेलेबल नहीं है तो 4 से 5 टेबल स्पून आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसको हमने लंबे अरसे के लिए महफूज करना है। तो ये इससे क्या होगा कि जूस जो है हमारा ख़राब नहीं होगा। तो माशाल्लाह मज़ीद हो गए हैं 5 से 6 मिनट पकते हुए हमारे जूस को। तो 10 से 12 मिनट हमने जूस को पका लिया है। अब इसी स्टेज पर जो है मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसे थोड़ी देर हम ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा जूस जो है ये ठंडा हो चुका है। तो मैं इसको जग में डाल दूँगी। ये बिल्कुल ख़ालिस जूस जो है हमने तैयार किया है ये मैं इस जग में डाल दूँगी, और उसके बाद मैं गिलासों में थोड़ा-थोड़ा जूस डालूँगी। मैंने यहाँ पर आधा गिलास जूस का लिया और आधा गिलास पानी का लिया है, दोनों को मिक्स कर लिया और गिलास मैंने भर लिए हैं। अभी बर्फ़ का मौसम नहीं है तो बर्फ़ मैं इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि अभी मौसम अच्छा है तो इसलिए मैंने इसमें बर्फ़ नहीं डाली है। फिर आप जब रोज़े में आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप बर्फ़ डाल लीजिएगा। यहाँ पर केमिकल से पाक हमारा जूस जो है ये बनकर तैयार हो चुका है। तो एक मर्तबा तो आपने इस जूस को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर बताना है कि मेरे ये जूस की रेसिपी आप सबको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आप सबसे नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।